So, hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyansh Singh Rathod, your maths trainer. So, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी लास्ट वीडियो के अंदर हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 3 तक, 1 2 3 हमने कर लिए थे एक्सरसाइज 1.2 के। अब हम 4th स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमसे, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, हमें इसका HCF गिवन है। HCF किसका 306 एंड 657, ये दो पेयर के अंदर नंबर है, इनके हमें HCF पता है जो कि 9 है। हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है 306 और 657 उसी पेयर का। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पहले से एक HCF हमें गिवन है। अगर HCF गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करके और एलसीएम निकालते हैं। बट अब हम क्या करेंगे, हमें HCF पहले से ही गिवन है, तो थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू, इक्वल किसी होता है, वो इक्वल होता है आपके प्रोडक्ट ऑफ टू, जो भी आपके नंबर्स है, तो टू नंबर्स कौन कौन से हैं, 306 एंड 657, तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम इसको ही सॉल्व करते हैं। एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। HCF हमें गिवन है, HCF कितना गिवन है हमें, HCF गिवन है 9 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वो दो नंबर कौन कौन से हैं, वो है आपके 306, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 657 से, 657 से। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इधर ये दो मल्टीप्लाई करना है और इधर एक ये 9 अलग से बचा है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम को तो इसी साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देंगे और राइट हैंड साइड ले जाएंगे हम इस 9 को। इस 9 को राइट हैंड साइड कैसे लेके जाएंगे हम, 306 मल्टीप्लाई बाय 657, और ये जो 9 है ये अब आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। अब डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, तो अब आपको करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये 306 है उसको 9 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है डायरेक्टली। तो इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो ये आपके जाएगा टाइम्स 34 टाइम्स जाएगा, ये 34 टाइम्स जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका फाइनल आंसर आने वाला है क्या, जो एलसीएम है आपका वो इक्वल्स टू आएगा आपके 34 मल्टीप्लाई बाय 657 के। किसके इक्वल आ रहा है वो, प्रोडक्ट ऑफ 34 एंड 657। तो हमें वही यहाँ पे निकालेंगे। अब 657 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 4 जा 28, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 कैरी, तो ये हो जाएगा 22, 2 कैरी अब यहाँ गई, 6 4 जा 24 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 26। यहाँ पे यहाँ आ गया आपका 0। अब हम क्या करेंगे, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 का 1, यहाँ पे 2 कैरी आ गई वहाँ पे, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, तो 7 यहाँ आ गया और 1 कैरी वहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे 2 है तो इसकी जगह क्या आ रही है, 1 कैरी आ रही है, तो 1 लिख देंगे हम यहाँ पे। 6 3 जा 18 और ये प्लस 1 कैरी है जो, वो हो गया आपका 19। तो अब हमारा क्या काम है, अब हमें इनको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 0, ये हो जाएगा 8, 2 + 1 3, 6 + 7 13 का 3 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी हम आगे शिफ्ट कर देंगे। आगे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 2 आपका 11 होता है और ये 1 कैरी है, तो 1 कैरी होते के साथ ये हो जाएगा आपका 12 होगा, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा और जो 1 कैरी है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, फिर ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2, तो मतलब फाइनल आंसर आता है आपका 22,338। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम किसका 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू, वो आपके इक्वल आया है 22,338 के। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका 4th आंसर। आपको बस अब लास्ट के अंदर यही लिखना है, हैंस द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 22,338। तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वापस रिवाइंड करके देखो, वैसे आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो अब आपका क्या काम है, इसको नोट कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 की तरफ हम देखते हैं कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, डिजिट 0 से ये एंड होना चाहिए, ये हमें चेक करना है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, जहाँ पे ये n है वो कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के अंदर भी देखा था,
तो उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। वहाँ पे हमें था 4n, बट यहाँ पे क्या है 6n। तो अब इनको करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, 6n है, उसके अंदर आगे कोई भी डिजिट हो हमें उससे मतलब नहीं है, बट जो लास्ट डिजिट है वो 0 आनी चाहिए। हमारा मेन टारगेट ये है, 0 आनी चाहिए। इसका मतलब किसी भी डिजिट होती है, कोई भी जो भी एक्सप्रेशन होती है, आपकी वैल्यू होती है, उसकी अगर लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वो जो डिजिट है आपकी वो 10 से मल्टीप्लाई होएगी, 10 का मल्टीपल होएगी वो, ठीक है, 10 का मल्टीपल होएगी वो, 10 का मल्टीपल होएगी। इसका मतलब क्या होगा, जो भी 10 के फैक्टर होंगे वही उसके भी फैक्टर होंगे। मतलब 10 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 10 के फैक्टर होते हैं 2 एंड 5। 2 एंड 5 ये दो फैक्टर होते हैं 10 के। कैसे होते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो ये आ जाता है 10, मतलब 2 और 5 इसके फैक्टर है। अब हमें क्या चेक करना है, जो ये 6n है इसके क्या क्या फैक्टर है, इसके भी अगर 2 और 5 अगर फैक्टर है तो इसका मतलब ये आपका डिजिट 0 से एंड हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल रेस्ट टू पावर n। अब नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकता हूँ मैं क्या, 2 रेस्ट टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेस्ट टू पावर n। इससे नेक्स्ट में मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 की पावर n है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा है, ये n टाइम्स हो रहा है। अब ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे को लिखा हुआ दे दे कि 2 स्क्वायर है, इसका मतलब ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसी 2 टाइम्स को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया था। वैसे अब यहाँ पे जो ये n टाइम्स लिख रखा है कि n टाइम्स n पावर है, तो मैंने n टाइम्स लिख दिया उसको, और वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है अब आपके, वो हो रहा है आपके जो 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने टाइम्स, वही n टाइम्स। तो अब हम क्या बता सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि जो 6 रेस्ट टू पावर n है, 6 रेस्ट टू पावर n है, उसके क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं, उसके फैक्टर आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। 6 रेस्ट टू पावर n है, उसके फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। 2 और 3 फैक्टर आ रहे हैं, और हमें क्या फैक्टर चाहिए थे, 2 और 5 फैक्टर चाहिए थे। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि 2 2 तो आ रहे हैं, बट एक वो 5 नहीं आ रहा, यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर 5 और होता साथ में तो इसका मतलब ये 6 रेस्ट टू पावर n है वो उससे एंड हो जाता डिजिट 0 से, बट अब नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ये 5 है इससे डिविजिबल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बताऊंगा, उन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि हैंस 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 रेस्ट टू पावर n। 6 रेस्ट टू पावर n से वो डिविजिबल नहीं है, सो दैट जो भी हम लिखेंगे वो अभी आगे लिखेंगे। एक तो ये लिख सकते हो, एक इसी का ही अल्टरनेट आप ये लिख सकते हो कि हैंस 5 इज नॉट डिविजिबल की जगह फैक्टर ऑफ, फिर ये सेम का सेम आ जाएगा 6 रेस्ट टू पावर n, और ये बाकी सेम आ जाएंगे। एक ये भी लिख सकते हो आप। इन दोनों में से कुछ भी लिखने के बाद में, उसके बाद में आपको क्या लिखना है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर 6 रेस्ट टू पावर n टू ends with the digit 0, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने चेक करके बता दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 या तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका फैक्टर नहीं है 6 रेस्ट टू पावर n का, या 5 डिविजिबल ही नहीं है 6 रेस्ट टू पावर n से। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। किसी को भी नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके चेक कर सकता है। अभी तक के लिए इतना ही, इनको नोट डाउन करो पहले। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मतलब ये दो एक्सप्रेशन दे रखी है हमें ये प्रूफ करके मतलब एक्सप्लेन करना है। प्रूफ तो क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ये है कंपोजिट नंबर, हमें ये पहले से एक तरीके से पता है, बट हमें एक्सप्लेन करना है ये लेकिन है क्यों है। तो हमें क्या पता है कि हमें एक्सप्लेन कंपोजिट नंबर के लिए करना है। तो हमें कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता है, क्या होती है कि किसी भी नंबर के 1 और या वो खुद को मैं क्या कर लेता हूँ, उसे
क्वेश्चन मार्क से कर देता हूँ। तो एक तो 1 हो, एक वो खुद हो, और उसके अलावा अगर कोई भी उसका फैक्टर आ जाए तो इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है। और अगर 1 और वो खुद ही हो, बस वो 2 ही फैक्टर हो, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकाल के देखेंगे हम कि अगर इनके फैक्टर्स आते हैं 1 और खुद के अलावा, तो इसका मतलब तो वो क्या है, आपके कंपोजिट नंबर है, वरना वो कंपोजिट नंबर नहीं है। तो हमें ये तो पता है कंपोजिट नंबर है, तो हमें बस इनके फैक्टर्स ही निकाल के दिखाने हैं कि क्या क्या फैक्टर्स आएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ये फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन लिखते हैं, हमें क्या है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। यहाँ पे गौर करना, ये प्लस दे रखा है साइन, इसलिए मैंने इसको अलग मार्कर से लिखा है। तो अब हमारी स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो ये 13 है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे इसको बाहर। तो 13 यहाँ से बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11, इसमें से कॉमन लेंगे 13, तो ये तो पूरा बाहर निकल गया, 7 इंटू 11 ही बचेगा यहाँ पे। और इसमें से लेंगे तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे ये इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये 13 है वो मल्टीप्लाई में रहेगा, और अंदर क्या आ जाएगा, ये 11 7 जा कितना होता है, वो होता है आपका 77। तो अंदर आ जाएगा 77 + 1। ठीक है, 77 + 1 आ गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, जो ये 13 है वो मल्टीप्लाई होगा 77 + 1, जो कि हो जाता है आपका क्या 78 आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये 78 है इसको भी चेंज कर देंगे। इसको हम कैसे चेंज करेंगे कि 13 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कि 78 को हम चेंज करेंगे। 78 किससे डिवाइड होगा आपका, ये डिवाइड हो जाएगा जैसे 13 की टेबल से ही आ जाएगा, ये 13 मल्टीप्लाई बाई 6। तो अब आपको दिख रहे होंगे कि ये 2 तो प्राइम नंबर आ गए, बट अब ये 6 भी है, तो इस 6 को भी हम चेंज करेंगे। 6 को कैसे चेंज करेंगे, ये तो हो जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाई 13, और ये हो जाएगा 6 की जगह हम लिख सकते हैं इसको 3 × 2। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये पूरी डिजिट आई है इसके क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं। इसका 13 भी एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है। इसको हम पावर वाली फॉर्म में भी चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13⁻² मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से हम ये बता सकते हैं कि इसके पास में 13 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, 2 और एक फैक्टर है। तो ये 3 तो पहले से एक फैक्टर है, इनको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एक फैक्टर होगी इसकी, और 1 तो इसका फैक्टर होगा ही। मतलब इसके इतने सारे फैक्टर्स होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। किस तरीके से, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन के थ्रू। अभी हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए कर लिया था, अब हम सेकंड एक्सप्रेशन के लिए इस साइड करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन क्या लिख रखी है, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और प्लस है 5। वापस वो प्लस साइन पे ध्यान देना है आपको। अब आप देख सकते हो दोनों के अंदर यहाँ पे एक 5 आ रहा है, यहाँ पे एक 5 आ रहा है। तो जैसे हमने यहाँ से 13 कॉमन लिया था, वैसे हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 5 कॉमन लेंगे। अब हम तो 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो अब अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे आपका है ये 7 मल्टीप्लाई बाई 6 बच जाएगा, और मल्टीप्लाई ऑफ 5 तो हट जाएगा क्योंकि 5 तो बाहर कॉमन आ गया। अब आ जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं इधर से 5, इधर से 5 कॉमन लेने पे क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा +1 हो जाएगा अब यहाँ पे। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इसको पूरे को सॉल्व करना। हम आगे सॉल्व करेंगे अब इसको। तो ये 5 का मल्टीप्लाई रहेगा ही। अंदर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं जैसे कि, तो क्या करेंगे अब 3 2 6 हो जाएगा ये, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, और 7 6 42 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4, और ये मल्टीप्लाई बाय 6 है +1 हो जाएगा। समझ में आया, 7 6 42, 4 का 4 रख दिया हमने, 3 2 6 रख दिया, और मल्टीप्लाई बाय 3 2 6, 6 × 1 ही 6 ही होएगा, तो वो 6 आ गया। इस 1 को ऐसे कैसे रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, इसको भी मल्टीप्लाई करना। तो 420 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 कितना होता है, 6 4 होता है 24, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, 5 मल्टीप्लाई बाय 42 × 24 करोगे तो वो कितना होगा, वो होगा आपका 1008। ठीक है, ये होगा, और +1 अलग से दे रखा है हमें। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। अब आपको लग रहा होगा कि 1009 है,
ये नंबर आ चुका है, तो अब हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे 6 को स्प्लिट किया था, 78 को स्प्लिट किया था, तो वैसे अब 1009 को भी करना पड़ेगा। बट ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 1009 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ये या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 13, 17, 23, 29, ये जितने भी आपके प्राइम नंबर चाहिए इससे पहले वाले, वो किस से भी डिवाइड नहीं होगा। ये या तो ये 1 से डिवाइड होगा या ये खुद से डिवाइड होगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसके भी अभी ये 2 फैक्टर तो एक्स्ट्रा आ ही गए। 5 आ गया एक फैक्टर और एक आ गया 1009। हमें क्या बताया था कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, या तो वो खुद से ही होगा या 1 होगा उसका फैक्टर, या बाकी ये और भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो और एक्स्ट्रा तो ये 2 आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक नंबर आएगा, वो भी इसका एक फैक्टर होगा, और एक 1 है, मतलब 4 फैक्टर हो गए। इसका मतलब इसके भी ये 2 फैक्टर आ चुके हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर है, जो एक्सप्रेशन है, ये भी आपके एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6। अभी के लिए यही नोट डाउन कर लो। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वापस देखो। और कंपोजिट नंबर की जिसको डेफिनेशन पता होगा और जिसको पता होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो आराम से समझ लेगा। ये कंपोजिट नंबर मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर ही इंट्रोडक्शन में समझाया है, और क्लास 9th के इंट्रोडक्शन में भी मैंने समझा रखा है। किसको नहीं आता हो तो क्लास 9th के जो फर्स्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर भी चेक कर सकता है, चैप्टर नंबर 1 की। तो अभी तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लो फटाफट से। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, पहले ये पूछ कर हमसे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के बाहर एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, और ये सोनिया के ऊपर अंडरलाइन, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो वो फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर एक ग्राउंड टाइप सा है, पाथ है, तो उसको 18 मिनट्स लेती है सोनिया ड्राइव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, जो ये रवि है वो 12 मिनट्स लेता है फॉर दी सेम, उसी सेम चीज़ के लिए, एक ही राउंड लगाने के लिए जो रवि है आपका वो 12 मिनट्स लेता है, मतलब वो इससे कम लेता है 6 मिनट। अब आगे हमें क्या करना है, सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट। हमें क्या मानना है कि वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन दी सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है, पॉइंट भी सेम है, टाइम भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। आफ्टर हाउ मेनी टाइम मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे वो वापस कब मीट करेंगे, हमें ये बताना है। अब जैसे कि मैं आपको एक बार इसका एक डायग्राम टाइप सा बना के दिखा देता हूँ। ये मान लो कौन है, सोनिया है, और ये आपका कौन है, रवि है। दोनों ने स्टार्ट किया, तो एक सर्कुलर वो बनाया तो मैं पाथ, ये सर्कुलर पाथ बन गया आपका। ठीक है, अब जो ये अंदर वाला मान लो दोनों बराबर ही डिस्टेंस कवर करेंगे करने को, तो बट टाइम ज़्यादा कोई ले रहा है कोई कम ले रहा है। जो ये ब्लैक वाला है वो मान लो रवि है, वो क्या करेगा, फटाफट से जाएगा और ये पूरा कंप्लीट कर लेगा फटाफट से, और ये कंप्लीट करके वापस आ जाएगा इधर, और यहाँ पे ये कितने मिनट्स के अंदर आ रहा है, ये आ रहा है आपके 12 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे उसने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया। लेकिन बट ये क्या करेगी, ये उस राउंड को कंप्लीट करने के लिए ये लेगी कितने, 18 मिनट्स लेगी। मतलब ये जब तक 18 मिनट्स ये यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक जब तक ये पहुँचेगी तब तक जो रवि है वो सेकंड राउंड के लिए आगे बढ़ चुका होगा। अब जब ये सेकंड राउंड के लिए निकलेगी तब रवि सेकंड राउंड कर चुका होगा और थर्ड राउंड के लिए बढ़ चुका होगा। ऐसे वो थर्ड राउंड के लिए भी आगे बढ़ जाएंगे। तो मतलब हमें ऐसा ये बताना है कि वो कितने मिनट्स में यहाँ पे सेम पोजीशन में आ जाएंगे वापस, एक ना एक पोजीशन में तो आएंगे, किसी ना किसी टाइम पे तो आएंगे वो। तो वही हमें टाइम बताना है कि हाउ मेनी मिनट्स बाद वो यहाँ पे वापस मिल जाएंगे। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें लीस्ट टाइम बताना है। यहाँ पे लीस्ट टाइम वो बताना है जहाँ पे ये वापस मीट कर जाए, सेम ही पॉइंट पे मीट कर जाए। तो उसको स्टार्ट करने के लिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमें किस किस का निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है आपके 18 और 12, कि 18 मिनट्स है और 12 मिनट्स है, इनका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 है आपका, उसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर 12 का करेंगे। 18 का करोगे तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। वैसे आप 12 का करोगे तो 12 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यहाँ पे हो गया। इनको पावर की फॉर्म में लिख लो, 2 रेज़ टू पावर 1
मल्टीप्लाई बाय 3^2 2^2 मल्टीप्लाई 3^1, ये पावर की फॉर्म में लिख लिया। अब हमें पता है जो हम एलसीएम निकालते हैं उसके अंदर हम करते क्या है, एलसीएम निकालते वक्त कि कितने टाइप्स के नंबर हैं यहाँ पे, जैसे 2 टाइप्स के हैं 2 3 2 3, मतलब 2 3 दो ही नंबर है तो उनके प्रोडक्ट लिख देते हैं हम, और उसके बाद में उनकी हाईएस्ट पावर लगाते हैं हम। दोनों में से 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में देखेंगे तो 2 है तो वो लगा देंगे यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर, और 3 की हाईएस्ट पावर देखेंगे तो वो यहाँ पे 2 आती है तो वो भी लगा देंगे हम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा होता है 36 आ गया। इसका मतलब अब क्या है कि जो ये 36 मिनट्स बाद ये वापस सेम पॉइंट पे मिलेंगे। 36 मिनट्स का मतलब ये आ गया आपका कि जब जो ये रवि है वो 3 राउंड कर लेगा, रवि 12 मिनट में 1 राउंड कर लेता है तो 36 मिनट में 3 राउंड कर लेगा, 12 फिर 12 लगाएगा 24 फिर 12 लगाएगा 36, मतलब वो 3 राउंड कर लेगा रवि बाहर से, और ये अंदर से यहाँ से ये करेगी 2 राउंड ही कर पाएगी क्योंकि ये 18 मिनट्स लेती है, मतलब 18 मिनट और 18 मिनट, 18 और 18 36 होते हैं, तो ये 2 राउंड करेगी और ये 3 राउंड कर लेगा, तब तक में ये फिर उसके बाद में इतने राउंड करने के बाद में मिलेंगे और उसका टाइम कितना लगेगा 36 मिनट्स। तो अब हमें फाइनल क्या वर्डिक्ट देने, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सोनिया एंड रवि मीट्स अगेन आफ्टर कितनी देर बाद, आफ्टर 36 मिनट्स। ये हमारा हो गया यहाँ पे इसका फाइनल आंसर कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, बस ये स्टेटमेंट लिख लेना है कि एलसीएम निकालने के बाद में आपको क्या करना है, सोनिया एंड रवि मीट्स अगेन आफ्टर 36 मिनट। अब आगे लिख देना एट द सेम पॉइंट एंड एट आफ्टर, वहाँ से स्टार्ट करने के बाद में जो सेम डायरेक्शन में निकले थे और सेम टाइम पे निकले थे, आफ्टर दैट ये 36 मिनट बाद मिलेंगे सेम ही पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो वापस बैक करके रिवाइंड करके चेक कर सकता है, एक बार वापस ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने ये बताया डायग्राम टाइप, इसको ध्यान से सुनना, और एलसीएम निकालना है आपका, तो ये काम है। ये है दिखने में बड़ा क्वेश्चन बट छोटे से इतने में से ही हो गया, तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो।